तो महाराज झट वहाँ से निकले और जल्दी से वहाँ पहुँचे। आके देखते हैं तो लड़ाई हो रही है। बलराम जी से कहा कि तुम नगरी की रक्षा करो और हम देखते हैं शत्रु को। महाराज साल्व ने बड़ी भारी शक्ति चलाई, दोनों ओर से खूब युद्ध हुआ। एक बार तो महाराज ऐसी शक्ति मारी साल्व ने कि श्री कृष्ण के हाथ से जो सारंग धनुष है वो गिर पड़ा। बड़ा भयंकर महाराज आर्तनाद हुआ, हाय हाय मच गई। बोले कि तुम बड़े भारी बने हो, अपने को ईश्वर कहलाते हो और ये तुम्हारी दशा है। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्यादा दीन मत थाको। तो महाराज इस तरह से मुहूर्त भर तक युद्ध चला। एक बार उसने क्या किया कि झूठ मूठ का वसुदेव बना दिया और झूठ मूठ का साल बंद करके झूठ ही माया था और कृष्ण के सामने ले जाके खड़ा हो गया। बोले कि देखो ये हम तुम्हारे बाप को मारते हैं, तो काट दिया से। अब तो श्री कृष्ण एक बार व्याकुल हो गए कि हाय हाय बलराम जी को और नगर के रक्षक हैं उनको जीत करके साल हमारे पिता को कैसे लेके आया। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है नारायण, क्योंकि ये सब कुछ हुआ नहीं था, माया का खेल है। भगवान को कभी शोक मोह स्नेह होता नहीं, उनके चरणों की सेवा करने वालों को भी नहीं होता। तो इसके बाद श्री कृष्ण ने साल्व के धनुष बाण आदि सब काट दिए और वो गदा मारी महाराज कि उनका जो विमान है वो चूर चूर होकर के गिर पड़ा और साल्व की मृत्यु हो गई। असल में कोई भी वरदान हो और कोई भी शक्ति हो, वो भगवान के वीर्य के सामने, उनके पराक्रम के सामने दूसरी कोई शक्ति टिक नहीं सकती। तो इसने महाराज बताया कि भगवान का जो पराक्रम है वो सर्वोपरि है। उसके बाद नारायण दंत वक्र आया और विदुरथ आए, उनको भी भगवान ने गदा के द्वारा वही पार लगा दिया रास्ते में और बड़े आनंद से द्वारका में पहुँचे। बड़ा भारी स्वागत सत्कार उनका हुआ एक साथ महाराज। ये साल्व, दंतवक्र, विदुरथ ये सब मारे गए और द्वारका में बड़ा भारी आनंद हुआ। अब महाराज किसी बीच में हुआ क्या कि कौरव और पांडवों के युद्ध की घोषणा हो गई। अब बलराम जी ने जो सुना तो उन्होंने कहा बाबा एक ओर तो कृष्ण जाएंगे ये बात पक्की है, अब दूसरी ओर से हम जाएं तो ये तो बहुत ही बुरा होगा। तो तीर्थाभिषेक व्याजेन एक बहाना बनाया बलराम जी ने कि अब हम तीर्थाभिषेक, तीर्थों में स्नान करने जा रहे हैं। बहाना, क्योंकि वो कहते हैं कि श्री कृष्ण तो पक्षपाती हैं, ये अपने भक्तों का पक्ष ले लेते हैं और हम तो तटस्थ हैं, असंग हैं। तो जयप्रभास में गए और वहाँ से चित्रकूटक, बिंदुसर, विशाल ब्रह्मतीर्थ, प्राची सरस्वती, नैमिषारण्य सब जगह महाराज बलराम जी गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। नैमिषारण्य में क्या देखा कि महात्मा लोग एक बड़ा भारी सत्संग सत्र करके बैठे हुए हैं और रोज हर्षक वहाँ सिंहासन पर बैठ के पुराण की कथा सुना रहे हैं। अब महाराज बलराम जी गए तो थे बड़े तटस्थ होकर के, और वहाँ जाके क्या किया कि देखा कि हमको देख करके ये सूत जो कथा बांच रहा है ये उसके खड़ा नहीं होता, हाथ नहीं जोड़ता। तो महाराज क्रोध आ गया बलराम जी को। बोले अरे ये सब ब्राह्मण नीचे बैठे हैं और ये सूत ऊपर बैठा है और इसके अंदर विनय नहीं है, धर्म भी नहीं है। अरे ऐसे अधर्मियों को मारने के लिए तो हमारा जन्म ही हुआ है। तो महाराज चले थे तीर्थ करने और संकल्प किया था कि तीर्थ यात्रा के बीच में हम दुष्टों का भी वध नहीं करेंगे, परंतु उनके हाथ में था एक पुष्प और वो उन्होंने फेंक दिया। हम लोगों ने कहा हाय हाय शंकरषण देव आपने क्या किया, अब वो तो मर गया महाराज। हम लोगों ने इसको ब्रह्मासन दिया था, जब तक ये पत्र समाप्त नहीं होता तब तक के लिए तो ये ब्राह्मण था, तो तुमने तो अनजान में ब्रह्म हत्या कर दी। ऐसे महाराज महात्माओं ने कहा। तो आपके नाम से भी सारे दोष दूर हो जाते हैं, आपके लिए कोई नियम नहीं है, ये ठीक है।
परंतु यदि आप इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो दुनिया में गड़बड़ी मच जाएगी और लोग भी नहीं करेंगे। भगवान बलराम ने कहा कि हम भाई प्रायश्चित कर लेंगे और 1 नंबर का जो नियम हो वो हमको बता दो, और उसके बाद इसको जो कुछ करना चाहिए तो सब हम कर देंगे। और नारायण अब बोले कि तुमने अस्त्र का प्रयोग किया और ये मर चुका सूत और हम लोगों ने इसको ब्रह्मास्त्र दिया, तो कोई युक्ति ऐसी करो जिससे काम बन जाए। महाराज यहाँ बात ये हुई, श्री बलराम जी महाराज बलात्मक शक्ति हैं भगवान की, और वासुदेव श्री कृष्ण जो हैं वो ज्ञानात्मक शक्ति हैं। जहाँ बल ज्ञान से पृथक हो जाता है वहाँ उसके द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं अवश्य होती। ज्ञान के बिना बल अंधा है और बल के बिना ज्ञान पंगु है, बल के बिना ज्ञान लंगड़ा और ज्ञान के बिना बल अंधा। लेकिन बलराम जी महाराज के ज्ञान के निधान परमेश्वर के स्वरूप है। उनका अभिप्राय ये था कि आगे चल करके राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराना पड़ेगा, तो उसके लिए ये रोम हर्षण सूप जो हैं ये उपयोगी नहीं रहेंगे। उसके लिए तो शेष भगवान का जो शिष्य होगा, शेष संप्रदाय में सूप है, ब्रह्मा के संप्रदाय में नारद हैं और व्यास के संप्रदाय में श्री सुखदेव जी महाराज हैं, व्यास विष्णु के अवतार हैं। तो ये ब्रह्मा का संप्रदाय और नर नारायण का संप्रदाय और बलराम जी का शेष भगवान का संप्रदाय, ये भागवत के 3 संप्रदाय चलते हैं। तो उन्होंने रोमहर्षण के पुत्र को वक्ता बना दिया, आयु दे दी, ज्ञान दे दिया और बोले कि अब ये उसी का स्वरूप है। नवीन संप्रदाय में भागवतत्व का स्थापन श्री बलराम जी महाराज ने कर दिया। अब ऋषियों से पूछा कि और क्या करें। उन्होंने कहा कि इल्वल का बेटा है बल्वल, और वो यज्ञ में आकर के हमारे सत्र को दूषित करता है, तो आप उससे हमारी रक्षा करिए। ये ऋषियों ने प्रार्थना की। ऐसा लगता है महाराज कि ये महात्मा लोग नैमिषारण्य में यज्ञ करते थे, और राम घाट जो है ना, राम घाट के साथ संबंध है वो उसका। बलराम जी जब तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे तो नैमिषारण्य से राम घाट होते हुए निकले थे, ये पुराणों में वर्णन आता है। तो ऐसा लगता है कि ये बुलंद शहर जो है ना, बुलंद शहर है, और एक क्या अलीगढ़। तो इल्वल की राजधानी अलीगढ़ और बल्वल की राजधानी बुलंदशहर। ये दोनों तरीके जो हैं उन्हीं का नाम उलटता पलटता हुआ चला आ रहा है। एक हंसी की बात कर दी, आप इसको गंभीरता से नहीं लेना, पर थे रहते वो कहीं आस पास ही थे और वो पुराण श्रवण में बाधा डालते थे। तो महाराज जब यज्ञ का दिन आया सत्र का, तब बलराम जी ने असदबध से निवृत्त होने पर उन्होंने सदबध किया। तो बोले और असदबध अब करेंगे, तो अपने हल मुसल का स्मरण करके और मुसल से हलाग से फंसाए करके बलवल को और मुसल से मार दिया महाराज। और इस प्रकार वो सब दैत्य मर गए। अब मालादी ऋषियों ने जो कभी कुंभलाए नहीं और उनसे आज्ञा लेकर के फिर कौशिकी नदी, सरजू का स्रोत, गोमती, गंडकी, सोन, गया, गंगा सागर, इन तीर्थों में बलराम जी गए और फिर राज महेंद्र गए महाराज। महेंद्राद्रौ और सप्त गोदावरी का वहाँ दर्शन किया। राज महेंद्र के बिल्कुल पास बेना, पंपा का और फिर स्कंद का दर्शन किया। वेंकटाचल पर गए। सब जितने कन्याकुमारी पर्यंत दक्षिणम तत्र कन्याख्याम दुर्गाम देवी ददर्श। तो बलराम जी ने जाके कन्याकुमारी का दर्शन किया। इसके बाद फाल्गुन तीर्थ में गए, गोकर्ण तीर्थ में गए, फिर रेवा में आए लौट करके। जब वे कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों गदा युद्ध कर रहे थे। अब उनके मन में रोकने की आई तो कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। अब दोनों चुपचाप महाराज युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन सबने प्रणाम किया। बोले बाप रे,
बलराम जी यहाँ गए, पता नहीं क्या करेंगे। अब बलराम जी ने जाके कहा कि देखो भीमसेन और दुर्योधन तुम दोनों समान हो। भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन में शिक्षा अधिक है, तो हमको कुछ जय पराजय तो दिखता नहीं है और तुम लोग युद्ध बंद कर दो। परंतु भीमसेन और दुर्योधन दोनों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, तो दोनों से नाराज हो गए। बोले जाओ तुम लोग अपने कर्म का फल भोगो। और महाराज जो द्वारका में चले गए और फिर नैमिषारण्य में लौट के आए और ऋषियों को उन्होंने विशुद्ध विज्ञान का दान किया, बड़े बड़े यज्ञ किए और ज्ञान की दक्षिणा दी। ये राम और बलराम भगवान के अद्भुत चरित्र हैं महाराज। इनका पाठ करने से मनुष्य को निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे वर्णन करते हैं महाराज कि श्री कृष्ण का कोई और चरित्र सुनाओ। क्योंकि यहाँ पूछने का अभिप्राय क्या है, यह बलराम का चरित्र बंद करो, नहीं तो बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये जो हमारा मुकुंद है, मुकुंद हासो जिसकी बत्ती की हमेशा खिली रहे, जैसे कुंडकली दिखाई पड़ती हो, ऐसे महाराज दांत के दर्शन हमेशा ही होते रहे और फिर खिलाता रहता है, उसका नाम मुकुंद है। मुंह मुखे कुंदवद हासो यस्य मुकुंद मुक्तिम ददाति। मुकुंद मुक्ति को काट करके और जो प्रेम का दान करे उसका नाम मुकुंद। बोले हमको तो श्री कृष्ण का कोई और चरित्र सुनाओ। सावाग जया तस्य गुणान गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनुष्यो। वाणी वो है जिससे श्री कृष्ण के चरित्र का गान हो, हाथ वो है जिससे श्री कृष्ण की सेवा हो, मन वो है जिससे सब में भगवान का स्मरण हो, और कान सच्चा कान वो है जो श्री कृष्ण के चरित्र को सुने। देखो दुनिया में ऐसी बातें मिलती हैं, आप लोग सत्संगी हैं, आपकी समझ में ये बात बहुत जल्दी आएगी। जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो आपके मन में क्या डाल रहा है, जहर डाल रहा है कि अमृत, ये आप समझते हैं कि नहीं। यदि कोई आदमी आपको ऐसी बात सुना रहा हो कि आपका मन राग द्वेष से भरपूर हो जाए, तो वो तो आपको जहर पिला रहा है। और यदि कोई ऐसी बात आपको सुना रहा है जिससे कि आपके मन का राग द्वेष मिट जाए, तो वो आपको अमृत पिला रहा है। तो महाराज प्रत्येक समझदार को ये समझना चाहिए कि जो बातचीत हम कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए है कि हमारी हानि के लिए है। तो महाराज भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाओ, आंख से उनका दर्शन करो नारायण, और जो सत्पुरुष हैं उनके चरणों का जल लेकर के पान करो। तो इसलिए आप भगवान की और कथा सुनाइए। अब इस पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान महाराज अपने भक्त की ही इच्छा पूरी नहीं करते हैं, भक्तों के जो भक्त होते हैं उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं। ये कैसे? देखो एक था ब्राह्मण, वो श्री कृष्ण का सखा था, उसने वेदों का अध्ययन किया और उसका दिल तो श्री कृष्ण के चरित्र में डूब गया था। उस ब्राह्मण का नाम श्रीमद् भागवत के मूल में नहीं है। जो अध्याय के अंत में पुस्तिका दी हुई है उसमें सुदामा या श्रीदामा दोनों प्रकार का नाम मिलता है। असल में जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपना नाम चाहते ही नहीं। गोपियों का भी नाम नहीं है ना, राधा विशाखा किसी का नाम भागवत में नहीं है, नारायण। और इधर देखो तो सुदामा जी का भी नाम नहीं है। तो महाराज विषय भोग में उनकी रुचि नहीं थी, प्रशांत आत्मा थे, जो कुछ मिल जाता उसी में अपनी गुजर बसर कर लेते थे। तो गृहस्थ गृहाश्रमी। एक बात आपको सुनाता हूँ, आदमी को रोटी और कपड़े के बिना कभी तकलीफ नहीं होती। कहीं न कहीं उसको खाना मिल जाएगा, कहीं न कहीं कपड़ा मिल जाएगा। ये ज्यादा करके जो लोग दुखी रहते हैं वो इस बात से दुखी रहते हैं कि हमको
ऐसी रोटी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, हमको ऐसा कपड़ा नहीं चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए। बम्बई में महाराज लोग कहते हैं महाराज क्या गेहूं मिल रहा है, वो खंडवा का गेहूं तो खाने को मिलते ही नहीं है। अब उनको गेहूं नहीं मिलता इसका दुख नहीं है, खंडवा का गेहूं नहीं मिलता, पंजाब का गेहूं नहीं मिलता, इसका दुख है। तो महाराज घर तो है सोने के लिए, पर वैसा नहीं है जैसा हमारे पड़ोसी का। तो असल में लोगों को दुख 100 में 90 दुख अपने मन का बनाया हुआ होता है। हम एक बड़े वृद्ध डॉक्टर हैं, 91 बरस की उनकी उम्र थी और सब देश विदेश घूम के आए। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि डॉक्टर साहब, पहले तो रोगी आते थे डॉक्टरों के पास, अच्छे हो जाते थे, और अब तो महाराज ये डॉक्टर लोग वर्षों तक परेशान करते हैं, क्या बात है? तो बोले कि महाराज पहले 100 में 90 रोगी, शरीर के रोगी हमारे पास आते थे और दवा भी अच्छे हो गए, और 10% मन के होते वो अच्छे नहीं होते। अब 90% मन के रोगी आते हैं, घाटा लगा, मन में तनाव बढ़ा, दस्त लगने लगे, अब आए बोले एक इंजेक्शन लगा दो, तो वो घाटा लगने का जो दुख है वो इंजेक्शन से थोड़ी दूर होगा। ये जो रोग है असल में मानसिक रोग, लोगों को मन का रोग ज्यादा है, और ये डॉक्टरी की दवा से अच्छा नहीं होता। इसकी दवा हम लोगों के पास होती है, इसके वैद्य हम हैं। कोई डॉक्टर वैद्य हो तो बुरा मत माने महाराज, है ना। उनको चाहिए कि जैसे महाराज ये दवा खरीदने के लिए भेजते हैं ना और उसमें से कमीशन लेते हैं, वैसे हम लोगों से भी कमीशन निश्चित कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसे लोगों को हमारे पास भेजा करें और उनको झूठ से उसकी गोली न खिलाएं, क्योंकि गोली खिलाने से तो बीमारी और बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। तो महाराज ये थे तो व्यवस्थाश्रम में, परंतु जो कुछ मिले उसी से अपना काम चला लेते थे, मैला कुचैला कपड़ा पहन लिया और एक समय भूखे सो गए। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी। अब एक बार महाराज देखा कि हमारे पति को ही भोजन नहीं मिल रहा है, तो थर थर कांपती हुई उनके पास आई और बोली कि सुना है महाराज कि आपके सखा हैं साक्षात श्रीपति भगवान, द्वा सुपर्णा सयुजा सिखाया, जीव के असली सखा भगवान है। तो वे तो बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? आप भूखे मर रहे हैं, वो जरूर आपकी सेवा करेंगे। तो सुनते हैं कुछ दूर भी नहीं है, पास नहीं है, और इतने उदार हैं कि जो उनके चरणारविंद का स्मरण करे उसको वो अपने आप तक का दान कर देते हैं, धन और भोग में तो है ही क्या। तो महाराज पत्नी ने बहुत आग्रह किया। अब वो सोचने लगे कि कुछ मांगने के लिए तो भगवान के पास भी जाना, ये तो अपने स्वरूप के विपरीत है, क्यों मांगने के लिए जाना। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, बोले लेकिन भगवान का दर्शन हो जाएगा ये बड़ा भारी लाभ है, इसलिए पत्नी की बात मान ली और जाने को राजी हो गए। बोले कि मन में उनके कुछ लेने देने का नहीं था हो। अब जैसे हम लोगों के पास कोई आवे ना और कहे कि स्वामी जी मिनिस्टर से कह दो, सेठ से कह दो हमारा ये काम हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये मूर्ख स्वार्थी है ना, हमारा अपमान करने के लिए आया है। तो क्यों? कि यदि हमारे ऊपर इसकी श्रद्धा होती तो ये कहता कि स्वामी जी आशीर्वाद दे दो हमारा काम हो जाए, है ना। हमारे आशीर्वाद पर तो विश्वास नहीं है, हमको छोटा बनाना चाहता है कि हम मिनिस्टर से सेठ से इसका अनुनय विनय करें, है ना। वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम इसकी सिफारिश करें, ये हमको छोटा समझ के हमसे सिफारिश करवाना चाहता है, हमको बड़ा समझ के नहीं करवाना चाहता है। देखो इसका मनोविज्ञान ही गलत है। यदि हमारे आशीर्वाद से काम नहीं हो सकता तो उसकी श्रद्धा कहाँ है, उसकी भक्ति कहाँ है? वो तो सिफारिश करवाना चाहता है। तो ये भगवान, ये जो हम लोग काम करते हैं उसका एक मनोविज्ञान होता है। सुदामा जी भगवान से भी कुछ लेना नहीं चाहते हैं, केवल दर्शन की लालसा। बोले कि अच्छा देवी जी घर में कुछ हो तो लेके जाएं, पहले अपनी ओर से कुछ उनको दें तो सही। तुम तो लेने की बात कर रहे हो, हम देने की बात करते हैं। और महाराज घर में तो था नहीं, तो 4 मुट्ठी हो, 4 मुट्ठी चावल, चावल नहीं चिवड़ा, चिवड़ा
जाके वो मांग के ले आई। वो भी 4 घर का था, एक घर का लाल, एक घर का सफेद, एक घर के चावल बड़े, एक घर के चावल छोटे। माने गरीबी का इतिहास उसमें लिखा हुआ था। वो गरीबी के इतिहास की पोथी थी, उसको देखते ही मालूम पड़ जाए कि एक तरह का चिवड़ा इसके घर में नहीं था, 4 तरह का चिवड़ा 4 घर से मांग के ले आया है। और वो महाराज सोचने लगे, एक बहुत पुराने कपड़े में उसको बांध लिया और ले गए। अब कैसे कृष्ण का दर्शन होगा? वहां तो वैष्णवों के लिए तो छुट्टी थी, ब्राह्मणों के लिए छुट्टी थी। चले गए महाराज जी तो, और एक घर में घुस गए तो रोकने वाला नहीं। तो वो जो हिंदी में सुदामा चरित्र है ना, उसमें तो ये है कि द्वारपाल ने जा करके निवेदन किया, द्वार द्वार खड़ो दुर दुर्बल देख, रही चकिसी वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। है ना, वो तो शीश पगा न झगातन में, पगड़ी नहीं है, कुर्ता नहीं है, और पाए काना की नहीं सामा, पाँव में जूते की कोई निशानी नहीं है। तो द्वारपाल ने कहा। भागवत में बताया कि द्वारपाल ने नहीं कहा, वो तो अपने ही महाराज भगवान के मंदिर में घुसने के लिए तो जब से जय विजय के साथ हुआ ना, उसके बाद भगवान ने कोई द्वारपाल रखा ही नहीं उसने। जो भक्त आए स्वच्छंद उनके पास चला जाए, कोई डर थोड़ी लगता है कि कोई लूट ले जाएगा कि मार जाएगा। ये तो डरपोक, ये तो संसारी जो धनी लोग हैं ना, वो डर के कारण बंदूक रखते हैं और पहरेदार रखते हैं। भगवान को क्या डर है और बंदूक की क्या जरूरत? तो महाराज वो पहुंच गए। अब देखा भगवान ने स्वयं, सब द्वारक नहीं निर्द्वारक, इसको वैष्णव धर्म में इसके लिए वो है पारिभाषिक शब्द है। वो कहते हैं भगवान ने किसी के जरिए देखा कि बिना जरिए के खुद देखा। तो बोले कि नहीं, सुदामा को भगवान ने खुद देखा, बीच में कोई जरिया नहीं था। भक्त और भगवान के बीच में तीसरे की कोई जरूरत नहीं। तो महाराज बैठे हुए थे उस समय प्रिया जी के पर्यंक पर और कूद पड़े, और प्रिया जी को एक बता दिया और जा करके चिपक गए। प्रिया जी के आलिंगन में उतना आनंद नहीं था जितना आनंद अपने मित्र सुदामा के आलिंगन में आया। अंग संगाति निर्वृत, सुदामा जी के अंग संग से बड़ा आनंद आया श्री कृष्ण को। प्रीतो जमुंचद अब बिंदुन, टपाटक आंख से आंसू गिरे। नरोत्तम दास है, पानी परात को हाथ छोड़ो नहीं, नई नन के जलते पगल हुए। वो सुदामा जी महाराज अब तो बड़ा भारी आनंद से ले जाके रुक्मिणी जी से कह दिया कि तुम हट जाओ पलंग पर से, इस पर तो हमारे मित्र रहेंगे महाराज। तो इस पर बैठा दिया और स्वयं उनके चरण धोए और उनके चरणों का जल लेकर के उनके चरणों का जल लेकर घर में छिड़का नंगे पाँव गए। अब एक बात और सुना देते हैं। एक बार मैं कानपुर में एक डॉक्टर के घर गया हूँ, तो बोले महाराज पाँव धोने की तो राय है हम लोगों की सबकी कि आपका चरण धोया जाएगा, लेकिन पहले डिटोल से धो के फेंक देंगे। पता नहीं कहाँ से आपका पाँव आया, कैसी कैसी धूल पड़ी। अब उसको हम लोग पिएंगे कैसे? तो पहले डिटोल से धो के तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने चरण अमृत लिया। ये श्रद्धालु लोग भी विचित्र तरह के होते हैं। वो श्री नारायण उन्होंने स्वयं भगवान ने सुदामा जी के चरणों का जो अमृत है, ब्राह्मण के चरण में स्वयं विष्णु भगवान का निवास है बोला। तो जब फलम कपिलागाने कार्तिकीयाम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम समवाप्नोते। अब तो महाराज सिर पर धारण किया, दिव्य गंध लगाया, कुमकुम पहनाया और महाराज पूजा किया, गाय का निवेदन किया। ये देखो गांव में हल्ला मचा कि एक महिला कुचेला कपड़ा पहने हुए मलिन दुर्बल सा देख आया है महाराज, सब नस नारी दिख रही हैं और उसको रुक्मिणी जी पंखा घल रही हैं, पिलाया महाराज है ना। अब सुदामा जी के पास दूसरा तो कपड़ा ही नहीं था। तो जो भगवान के पहनने का पीताम्बर था, अभी कभी पहना नहीं था, प्रसाद नहीं,
बिल्कुल स्वच्छ पीताम्बर दे दिया उनको पहनने के लिए, और दे दिया गद्योपवीत भी दिया, और गंध धारण कराए के भोजन कराया। अब महाराज लेकर के पांव दबाने लगे, भूतम स्वभावितम। लोग कहें क्या पुण्य किया है इसने कि भगवान कर्जन कथाम श्रियम हित्वा, पलंग पर जो लक्ष्मी जी हैं उनको तो छोड़ दिया और इसकी सेवा करते हैं। अब महाराज जब विश्राम हो गया तो हाथ पकड़ करके करो गृह परस्ता, एक हाथ मिला करके दोनों बैठ गए। अब भगवान ने पूछा कि मित्र, बहुत देर से तुम्हारा कोई पता नहीं लगा, गुरुकुल से लौटने के बाद तुमने व्यायाम किया कि नहीं किया, और धन में तो तुम्हारी रुचि थी ही नहीं, परंतु फिर भी कोई निष्काम भाव से कर्म करते हैं। याद आती है उस समय की बात जब हम लोग गुरु जी की सेवा करते थे। गुरु से ही ज्ञान मिलता है। जो गुरु की आज्ञा मानते हैं उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। मैं जल्द जाग से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना गुरु शुश्रूषा से। याद है एक बार हम लोग श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा से कि मैं और तुम दोनों आधी तूफान में फंस गए थे, वन में लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे गुरु जी के लिए। तो महाराज अंधकार छा गया, रात भर वहीं रह गए। अब गुरु जी महाराज सवेरे हम लोगों को ढूंढते हुए आए और देखा कि हम लोग तो रात भर तूफान में वर्षा में रहे हैं। ऐसे गुरु सेवा की जाती है। वो बोले चले तुम लोगों ने तो सचमुच गुरु की बड़ी भारी सेवा की, सर्वार्थात्मार्पणम गुरु, हम तुमसे प्रसन्न हैं। अब तुम लोगों ने जो पढ़ा है वो बिल्कुल ताजा तुम्हें रहे, तो इस तरह से सब याद आता है ना। अब सुदामा ने कहा वो चना वना चोरी से खाने की बात जो लोग सुनाते हैं ना, वो नहीं है, वो है ना, वो भागवत में नहीं है। तो नारायण सबसे बढ़िया बात यह है हमारे लिए कि हम तुम्हारे साथ गुरु जी के घर में रहे और संपूर्ण वेद से आपका शरीर है। अब महाराज इस प्रकार दोनों में बातचीत हो रही थी तो भगवान तो सबके मन की समझते ही हैं। हंसते हंसते प्रेम भरी तिरछी चितवन से देखा और बोले कि मित्र हमारे लिए क्या भेंट लाए हो? क्यों पाए रमानी तुम? अरे बाबा थोड़ा भी हो तो हमें दे दो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हो जाता है। हमको सामग्री की जो वजन है और कीमत है वो नहीं चाहिए, हमको तो प्रेम चाहिए, उससे हम संतुष्ट होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हमको दे दे उसी से प्रसन्न। अब तो महाराज सुदामा जी को आई शर्म कि ये कहाँ लक्ष्मीपति श्रीपति और कहाँ हमारा ये 4 मुट्ठी चूड़ा कैसे अर्पित करें महाराज। पृथुक प्रसृतिम राजन न प्रायच्छतो, चूड़ा नहीं दिया, मुंह नीचे हो गया। तो भगवान समझ गए, बोले इसने कभी किसी कामना से मेरी भक्ति नहीं की है। पतिव्रता जो इसकी भक्ति सुदामा में ऋषित्व भी है और ब्राह्मणत्व भी है, क्योंकि वो गृहस्थ हैं इसलिए तो वो ब्राह्मण हैं, परंतु उनमें जो त्याग की वृत्ति है वो ऋषि की वृत्ति है। तो भगवान ने एक ही साथ उनमें विप्रत्व और ऋषित्व दोनों की स्थापना की है। तो वो तो मान नहीं सकते भगवान से क्योंकि ऋषि हैं, परंतु उनकी जो सेविका है, दासी है, प्रेमिका है, अर्धांग है, वो तो चाहती है ना। तो भगवान ने कहा कि बेटा तुम नहीं चाहते हो तो क्या हुआ, तुम्हारी घरवाली तो चाहती है ना। हमारे भक्त का जो भक्त होता है उसकी इच्छा भी हम पूरी करते हैं। तो महाराज बड़ी भारी संपत्ति देंगे। तो ऐसा सोच करके महाराज उनके कांख के नीचे दबी हुई जो छोटी सी पोटली थी सो खींची, वो तो खींचते फट गई और एक मुट्ठी लेकर के भगवान ने संपूर्ण विश्व सृष्टि को तृप्त करने वाली वस्तु है। वस्तु की कीमत वजन नहीं देखा जाता है, उसमें प्रेम देखा जाता है। एक खाई महाराज और दूसरी लेकर के जो खाना शुरू किया तो रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया हाथ, बस महाराज इसी से इसको सारी संपत्ति मिल जाएगी। अब क्या हमको भी आप इसी के घर भेजना चाहते हैं? नारायण अस्मिन लोके तथा उसमें अब क्या होगा जिसको और क्या चाहिए। अब रात को महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपना वस्त्र पहनाया, अपने साथ भोजन कराया, अपने पलंग पर सुलाया
नारायण खिलाया पिलाया खूब आनंद से। प्रातः काल महाराज अब ब्राह्मण रात को तो जैसे बैकुंठ में रहा, प्रातः काल बोला कि अब तो हम जाना चाहते हैं। बोले अच्छा महाराज पधारो। एक बार भी नहीं कहा कि एक दिन और का या दोपहर के बाद भोजन करके जाना, ऐसे भी नहीं कहा। बड़े निष्ठुर महाराज। एक बार हुए बाबा जी महाराज के यहाँ दो भक्तों में लड़ाई हो गई। एक कहता था कि बाबा बड़े दयालु हैं, एक कहता कि बाबा बड़े निष्ठुर हैं। अब दोनों गए बाबा के पास कि महाराज आप ही निर्णय कर दो कि आप दयालु हो कि निष्ठुर। तो बाबा बोले कि बेटा हमारा स्वभाव तो दयालु है, लेकिन हमारा स्वरूप बड़ा निष्ठुर असंग है ना। हम स्वरूप से असंग हैं, निष्ठुर हैं और स्वभाव से दयालु हैं। तो भगवान महाराज स्वरूप से तो ब्रह्म ही है, असंग है ना, और स्वभाव उनका बड़ा दयालु। तो बोले कि अब इसको एक दिन हम रखेंगे तो एक दिन यहाँ रह जाएगा और वहाँ ब्राह्मणी घर में व्याकुल हो रही होगी। तो महाराज जब चलने लगे तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छा मित्र जा रहे हो, कहा था तो ये पीताम्बर तुम पहने जाओ, उतारने की क्या जरूरत है। और सुदामा जी ने तुरंत तो पीताम्बर उतार कर रख दिया और अपना पुराना जो फटा खींचला था वो पहन लिया। तो बोले ब्राह्मण देवता सुदामा का मन था कि इतने बढ़िया बढ़िया पकवान यहाँ से रखे हैं और रास्ते में कुछ कलेवी कर लेंगे। तो भगवान बोले कि तुम तो ब्राह्मण हो, जहाँ जाओगे वहीं तुमको भोजन मिल जाएगा। अब महाराज जब पीछे पीछे गए और उनको विदा किया, एक कानी कौड़ी नहीं दी सुदामा को। अब तो महाराज और उसने मांगा भी नहीं। दोनों ने अपनी अपनी मर्यादा का पालन किया। बड़ा आनंद। ये नहीं कि सुदामा को कोई तकलीफ हो। बोले मैं पाने की दृष्टि से यहाँ आए क्यों, और मेरी बड़ी भारी गलती। श्री कृष्ण का हमको दर्शन हुआ। देखो न कितने ब्राह्मण भक्त हैं। लक्ष्मी को आलिंगन करना एक और उनको छोड़कर हमें छाती से लगा लेना एक। हमको बचपन के अपने याद है, ये श्लोक हमको याद थे। नारायण हमको माने हमारे तो बाप दादा सभी भागवत करते थे, तो ईश्वर कृपा से ये श्लोक हमको याद था। तो हम रास्ते में जब चलते ना तो इसको दोहराते, वाह हम दरिद्र पापियान वो कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ मैं अतिशय पापी दरिद्र और कहाँ श्रीनिकेतन श्री कृष्ण। लेकिन ब्राह्मण जाति में जन्म होने के कारण मुझ ब्राह्मणाधम को भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगाया। निवासित प्रिया दुष्टे परिजन के भ्रातरो था। हमको निवास स्थान कहाँ दिया कि जिस पर प्रिया जी सोती हैं, सो रही थी महाराज। हुआ क्या कि एक ओर तो महाराज श्री कृष्ण सुदामा को लेकर के अपने दाहिने सुदामा जी को सुला लिया पलंग पर। अब प्रिया जी रात भर पंखा झले, तो जो सुदामा जी की आंख झपी तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि तुम भी आके सो जाओ। तो बाई पर वो भी सो गई है। ये देखो क्या श्लोक में जो शब्द है उस पर आप ध्यान दें। निवासित प्रिया दुष्टे पर्यंके भ्रातरो था। प्रिया जी जिस पलंग पर सो रही थी उसी पलंग पर हमको सुलाया और उनसे हमारे लिए पंखा झलवाया। बालक बेगन हंसता हो करके उन्होंने पंखा झलवाया और हमारी सेवा की। क्या सेवा की? श्री कृष्ण ने हमारा पांव दबाया। शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादि भी। हमारे बड़ा जो होता है वो ऐसे मुंह फुलाने वाला बड़ा नहीं होता है। वो सिर ऊंचा करके चल रहे हैं, किसी की ओर देख नहीं रहे हैं। अंधे महाराज श्रीमदानंद, इनका नाम बड़ा नहीं होता है। जो छोटों का पांव दबाता है उसका नाम बड़ा होता है। शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादि। हमारी पूजा की महाराज, उनके चरण की पूजा से क्या नहीं मिलता। अब कोई सोचेगा कि श्री कृष्ण ने सुदामा को धन क्यों नहीं दिया। समाजी अपनी ओर से समाधान करते हैं। अधनेयम धनम प्राप्यो माद्यन नुच्चे नमाम स्मरे। इस गरीब को यदि धन मिल जाएगा तो ये मतवाला हो जाएगा और मुझे भूल जाएगा। इसी करुणा के परवश हो करके भगवान ने मुझे धन नहीं दिया।
अब महाराज उधर आंख बंद हो गई और देखते क्या है कि अपनी पुरी में आ गए और बड़े बड़े सूर्य अग्नि चंद्रमा के समान वहाँ विमान उपवन उद्यान बड़े बड़े महल बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां। अब मन में आया कि मैं रास्ता भूल गया, फिर द्वारका में आ गया और बोले कि इतने में तो बहुत सारी स्त्री हाथ में आरती लेकर दौड़ गई दादी महाराज, जैसे स्वयं लक्ष्मी हो आई और उनकी आरती उतारने लगी। उनकी पत्नी ने मन से उनका आलिंगन किया और प्रेम के आंसू गिरने लगे। अब तो देखा रही, ये तो हमारी पत्नी है, ये क्या हुआ, इतनी संपदा कहाँ से आई, दूध के फेल के समान सज्जा और सारी सोने की सामग्री और छात्र चमर व्यंजन, ये समृद्धि देख करके बोले कि बस बस ये जो हमारा मित्र है ना, उसी की ये सब की सब करतूत है, हमको पता तक नहीं चला। नन्न वज्रबाणो दिशते समक्षम, रात को बादल आया बरस के चला गया, सामने बताया तक नहीं कि क्या दिया है ना, क्या बरस गया है। तो ये महाराज कृष्ण की लीला है। देखो थोड़ी सी वस्तु को बड़ी बना देता है। नारायण, मैंने तो एक मुट्ठी केवल चिवड़ा दिया था, परंतु उसको भी उन्होंने खाया। बस हमको मालिक चाहिए, हमें स्वामी मिले तो ऐसा मिले, सौभीद साक्ष्य मैत्री दास्य जन्म जन्म में मिले और उनके जो भक्त हैं उनका सत्संग मिले। भगवान अपने भक्तों को बहुत धन देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? तो ये दादा है ना, देखता है कि कहीं ये हमारा भक्त धन के नशे में आकर हमारी भक्ति न छोड़ बैठे। तो उनकी भक्ति तो महाराज और बढ़ गई और विषयान जाया त्यक्षण, उनकी पत्नी भी बड़ी भारी भक्त और विषय भोग से विरक्त हो गई। इस प्रकार भगवान की कृपा से क्या हुआ, बोले बस उनको तो यही दिखे कि भगवान अपने भक्तों के सामने अपने को छोटा बना देते हैं, पराजित कर देते हैं अपने को। तो इस प्रकार महाराज वो उन्हीं को प्राप्त हो गया। इस कथा के श्रवण से मनुष्य के हृदय में भक्ति का संचार होता है। अब एक बार बताते हैं महाराज, अब ये सत्संग का प्रसंग है और सत्संग के प्रसंग में भी कर्म और ज्ञान की तुलना करके बताया गया है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो महाराज एक बार की बात है, द्वारका में रह रहे थे बलराम और श्री कृष्ण, तो बड़ा भारी सूर्य ग्रहण लगा। अब लोग वहां से समंतक क्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र समंतक हो, समंतक शब्द है, समंतक नहीं है, समंतक शब्द है, इसमें छपा है। तो ये जो कुरुक्षेत्र है महाराज, यहाँ वे सब के सब इकट्ठे हुए। परशुराम जी ने यही अपना पाप दूर करने के लिए यहाँ के जल से स्नान किया था और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में लोग बहुत से आते हैं। तो द्वारका में रह गए अनिरुद्ध और कृतवर्मा रक्षा करने के लिए, और द्वारकावासी भी सबके सब यहाँ स्नान करने के लिए आए। सब जदुवंशी और पांडव और दूसरे हजारों राजे, हजारों संबंधी यहाँ आए और एक दूसरे जो हैं ये इकट्ठे होकर के मिले। अब तो महाराज यहाँ पांडव लोग भी मिले और भगवान की कथा होने लगी। उनकी से मिले सब लोग, भाई बंधु सबके सब। कुंती वसुदेव आपस में कुशल मंगल करने लगे। वसुदेव उग्रसेन मिले, भीष्म द्रोण कुंती बोल और भी जो बड़े बड़े राजा रईस लोग हैं ये सब वहाँ मिले। वो देखो ना, ये श्री कृष्ण जो है महाराज, इनका यश ऐसा है कि यदि कान से सुनो तो हृदय पवित्र हो जाता है, और इनके चरणों के जल से निकली हुई जो गंगा है वो जीवन को पवित्र कर देती हैं, और इनका वचन शास्त्र है। इन्हीं के स्पर्श से पृथ्वी मंगलमयी है। तो वो जिनके सगे संबंधी मिले और वो तो धन्य धन्य है। अब महाराज नंद बाबा भी आए, आकर के द्वार वालों के साथ अपना डेरा डाल दिया और जदुवंशियों से मिले। वसुदेव ने आलिंगन किया उनका, और महाराज श्री कृष्ण राम, श्री कृष्ण और बलराम दोनों जसोदा और नंद के पास गए और उनके चरण छुए। अब तो महाराज किसी से बोले नहीं जाए, प्रेम जो है
ये बहुत बोलने में प्रेम नहीं है। ये आजकल जो महाराज प्रेम की एक यही पहचान है कि फराफर महाराज लड़की लड़के मिले और लाते जा रहे हैं, है ना। तो प्रेम बहुत बोलने की प्रेरणा नहीं देता, प्रेम तो वाणी को पचाने की शक्ति देता है। तो जिससे प्रेम की बात जो है वो दुनिया को मालूम न पड़े, भीतर ही भीतर पच जाए। अब तो न किंचनो तो कुछ प्रेरणा, ऐसा प्रेम उमड़ा कि किसी की जबान न खुले, कंठ आंसू से भर गए। अब तो महाराज दोनों जसोदा और नंद बाबा ने श्री कृष्ण और बलराम को दोनों हाथ से आलिंगन करके अपनी गोद में बैठा लिया। रोहिणी देवती ने भी परस्पर आलिंगन किया। क्या मित्रता का बर्ताव किया है। आंखों में आंसू, कहने लगी हे ब्रजेश्वरी, ऐसी मित्रता तुमने हमारे साथ की है कि उसको कभी भूल नहीं सकता, और हमेशा वो हमारे साथ बनी रहेगी और उसका बदला भी नहीं चुकाया जा सकता। ये जो हमारे बेटे हैं, देवकी ने कहा, इन्होंने तो माँ बाप का मुंह नहीं देखा था, परंतु ये तुम्हारे पास गए तो इनको तुमने लाड़ दिया, प्यार दिया, इनके संस्कार किए, पालन पोषण किया और अपने आंखों की रक्षा जैसे पलक करती हैं वैसे तुमने बचाया। जो सच है, उस सच पुरुष के लिए अपने और पराये का भेद नहीं होता। अब उधर महाराज ज्योतियां जो है वो कृष्ण से मिले, बहुत दिनों से चाहती थी कि मिल जाए, और श्री कृष्ण के दर्शन में पलकों का गिरना भी उनको सहन नहीं होता था। तो आंखों के रास्ते उन्होंने हृदय में ले लिया श्री कृष्ण को और खूब आलिंगन किया। असल में सुख दुख जो है ये मन में होता है। इस रहस्य को जब आदमी समझ लेता है तो अपने मन से वो चाहे तो हमेशा सुख बनाए रख सकता है। मन में दुख आए नहीं। मन तो अपना नौकर है, जैसे हाथ नौकर है, जैसे पांव नौकर है, ऐसे मन भी मनुष्य का नौकर है। अब तो महाराज आंखों के रास्ते कृष्ण को हृदय में ले जा करके आलिंगन करें, और गोपी भी वही और कृष्ण भी वही, कृष्ण भाव को प्राप्त हो गई। अब भगवान ने देखा तो एकांत में जाए करके उनसे मिले, आलिंगन किया, कुशल मंगल की बात की, हंसी मजाक किया। बोले क्यों बेटी, हम तो आए थे काम करने के लिए, राजनीति में फंस गए। राजनीति का ऐसा फंसाव है महाराज कि उसमें प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी भूल जाता है। हमारे लौटने में देर हो गई और शत्रुओं का, नारायण शत्रुओं के छपन में हम लग गए। तो गोपियों, तुम लोग जरूर समझती होगी कि कृष्ण बड़े कृतज्ञ हैं, अकृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, परंतु इसमें किसी का बस नहीं है। ईश्वर ही प्राणियों को मिलाता है और वही अलग कर देता है। जैसे हवा बहती है और वो महाराज किन्हीं बादलों को मिला देती है, किन्हीं को अलग कर देती है। कहीं तृण है, रुई है, धूल है, मिल जाती है और कहीं अलग हो जाती है। ऐसी ये प्राणियों की दशा है। देखो, हमसे शरीर से मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी भक्ति, मेरी प्रीति का महत्व है। सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ी वस्तु है मेरे प्रति स्नेह, इसी से मैं मिलता हूँ। हमको एक बात की याद आती है, मिलना बड़ा है कि प्रेम बड़ा है। एक महात्मा से कोई कह रहा था कि महाराज हमको भगवान का दर्शन कराओ, हमको भगवान का दर्शन कराओ। बोले क्या जल्दी है? तो बोले नहीं महाराज, हमारा दिल बहुत व्याकुल है, भगवान का दर्शन कराओ। तो बोले कि अच्छा, तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा तो बाद में क्या काम करना है? नौकरी पर जाना है कि दुकान पर जाना है कि व्यापार पर जाना है? करोगे क्या? बोले महाराज दर्शन होने के बाद भजन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब दर्शन करने के बाद भजन नहीं करना है तो अभी से क्यों नहीं करते, है ना। बिना दर्शन के ही वही काम करो जो दर्शन के बाद करना है, वो दर्शन के पहले करो। जब तुम शांत होकर के भगवान में अपना मन लगाओगे तो भजन करना तुम्हारा काम है और दर्शन देना भगवान का काम है। जब वो मौज ठीक समझेंगे, जब तुमको दर्शन दे देंगे, तो महाराज जी भगवान की भक्ति सबसे बड़ी बात। उन्होंने कहा कि जैसे मिट्टी से बनी सब चीजों में मिट्टी है, पानी से बनी सब चीजों में पानी है, उसी तरह से मुझसे बनी ये सृष्टि की जो सब चीजें हैं उनमें मैं हूँ।
कार्य में कारण और कारण में कार्य, और ये कार्य कारण दोनों मुझ में विलीन रहते हैं। अब महाराज यहाँ एक बात बहुत बढ़िया कही हुई है, इस पर लोगों का ध्यान जल्दी नहीं जाता। श्री शुक उवाचो अध्यात्म शिक्षया गोप्यः एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरण ध्वस्तो जीवकोशात् समध्यगन्। श्लोक अनुष्टुप, तुप्त से कह दिया गया। अनुष्टुप माने जो तुप्त से बोल रहा है, छोटा सा 32 अक्षर का। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जगत सृष्टि और जगत के प्रलय दोनों का अपने आप में आरोप करके उस अध्यारोप के अधिष्ठान स्वरूप प्रकाशक स्वरूप अपने आत्मा का ज्ञान गोपियों को कराया। तो गोपियों को श्री कृष्ण ने अध्यात्म शिक्षा दी। ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद गोपियों को जो शिक्षा जम गई, तो जमने से क्या हुआ कि उनमें जो जीवापत्ति थी, ये जीव में 4 भ्रम होते हैं। एक तो मैं पाप पुण्य का करता हूँ, एक भ्रम है, और दूसरे में सुख दुख का भोगता हूँ, दूसरा भ्रम, और मैं नरक स्वर्ग में आने जाने वाला हूँ, ये गमनागमन संसार का तीसरा भ्रम, और मैं हूँ ये चौथा भ्रम। तो महाराज जो भगवान ने अपने स्वरूप का उपदेश किया, तो ये जो अध्यारोपित उपाधियां हैं ये सब भगवान में कल्पित हैं और अकल्पित है भगवान। तो जब उपाधियां मिथ्या हो जाती हैं तो जीव का जो जीव कोश है वो भंग हो जाता है और परमात्मा से अभेद का अनुभव हो जाता है। तो गोपियों को अभेद का अनुभव हो गया। अब गोपियां महाराज बोले कि ठीक है महाराज, हम में या आप में भेद तो नहीं है, परंतु हम ये चाहते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक आपके चरणारविंद का ध्यान हमारे हृदय में बना रहे। बड़े बड़े योगेश्वर लोग इसका चिंतन करते हैं और यही संसार से पार जाने का एकमात्र आलम्बन है। ये हमारे मन में हमेशा बना रहे। असल में भक्ति जो है वो व्यक्तिगत है। एक व्यक्ति के हृदय में भक्ति की अभिव्यक्ति होती है और वो हृदय को शुद्ध करती है। हृदय में भगवान को दिखाती है, वो ला के हमारे हृदय में भगवान का दर्शन करा दे। और ये तत्व जो है, तत्व ज्ञान, ये व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है, ये तो जगत के मूल कारण का, जिसमें आकार का अध्यारोप नहीं हुआ है, उस मूल तत्व का, मूल तत्व का प्रत्यक्ष चैतन्याभेदेन दर्शन है, साक्षात्कार है। इसलिए तत्व ज्ञान की कक्षा दूसरी है और धर्म की, भक्ति की, योग की कक्षा जो है ये दूसरी है। ये समाधि भी एक दिल में लगती है, भक्ति भी एक दिल में होती है, धर्म वासना भी एक दिल में होती है। और ये तो महाराज एक दिल का संबंध छोड़कर अपने को परमात्मा से एक समझना, एक अनुभव करना और उसके बाद अपने सिवाय और कुछ नहीं रहना। तो ये व्यक्तित्व के उत्कर्ष का नाम ज्ञान नहीं है, व्यक्तित्व के उत्कर्ष का नाम असल में भक्ति है। और यही संसार के कुएं से निकालने वाली वस्तु है। जब भगवान के चरणारविंद में प्रीति होती है तब मनुष्य संसार के कुएं से पार हो जाता है। अब इसके बाद वर्णन करते हैं, यहाँ एक शब्द और ध्यान देने लायक है। भागवत भर में एक ही बात है, वो क्या है कि गोपियों के गुरु हैं कृष्ण। ये बात सिर्फ यही आई है। गोपीनाम तथा अनुगृह्य भगवान गोपी नाम स्वगुरुर गति ही। गोपियों के गुरु भी वही हैं और गोपियों के गति भी वही हैं। अब महाराज वैष्णव लोग जब इस ज्ञान का उपदेश सुनते हैं तो कहते हैं ये ऐसा नहीं, तब कैसा? बोले गोपियों में कोई नित्य लोक से आई थी, गोलोक से, कोई नित्य सिद्धा थी और न कोई कृपा सिद्धा थी, कोई साधन सिद्धा थी, कोई। तो ये जो ज्ञान हुआ वो सब गोपियों को नहीं हुआ, तब किसको हुआ? तब जो ऋषिचरी श्रुतिचरी जो गोपियां थी, जो जिनके मन में जैसे ऋषि लोग हैं, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, बीच में आए गए राम भगवान, तो देख के मोहित हो गए। अब उनको कृष्णावतार में राम मिल गए, वो वासना पूरी हो गई। तो फिर उनका जो ज्ञान की वासना थी उसको भगवान ने ज्ञान दान दे करके पूरी कर दिया।
और जो प्रेमिका है वो तो प्रेमिका ही रही। अब महाराज एकांत में मिली राधा और श्री कृष्ण दोनों एकांत में मिले। गौड़ेश्वर संप्रदाय में बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र में, वैसे तो भागवत में तो राधा रानी का विशेष रूप से नाम उल्लेख नहीं है, नाम नहीं है, क्रिया है, सब व्यक्ति है, सब राधा है, उनकी लीला भी है, परंतु नाम नहीं है, नाम तो छिपाया हुआ। जब राधा जी ने खुद ही अपना नाम छिपा दिया तो सुखदेव जी क्यों उसको प्रकट करें? ये तो अनुचित होता प्रकट करने में। परंतु गौड़ेश्वर संप्रदाय में ऐसा मानते हैं कि जब दोनों मिले और एकांत में मिल करके राधा रानी निकली तो ललिता सखी ने पूछा कि सखी एकांत में श्री कृष्ण से मिलने में क्या आनंद आया? तो राधा रानी बोलती है, प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता। वही कृष्ण है, कुरुक्षेत्र में मिले। तथा हम साराधा तदिदमुभयो संगम सुखम। वही राधा मैं हूँ और वही हम दोनों के मिलन का सुख है। लेकिन फिर भी सखी पूरा नहीं है। क्यों? कि तथाप्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। उस वृंदावन की याद आती है जहाँ बांसुरी का पंचम स्वर गूंजता रहता है। बस हमारा मन कृष्ण से मिलने को तो होता है, परंतु कुरुक्षेत्र में नहीं। यहाँ तो मार काट का संस्कार है, हमको तो मिलना चाहिए वृंदावन में। तो महाराज इस तरह महाराज गोपियों पर अनुग्रह किया और इसके बाद सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से आदर प्राप्त किया। अब यहाँ अमंगल का तो प्रश्न ही क्या है। अब ऋषि लोग महाराज उनके पास आए और उन्होंने बातचीत प्रारंभ की। इसी बीच में क्या हुआ कि सब जो कौरव और पांडवों की स्त्रियां थी वे सब आपस में मिल गईं। अब जब स्त्रियां मिली महाराज तो उनकी बातचीत प्रारंभ हुई। बातचीत प्रारंभ हुई क्योंकि तो एक ने कहा कि हमने देखा दो स्त्री बेंच पर बैठी हुई थी और चुपचाप। उन्होंने कहा नहीं ये असंभव, दो स्त्री एक बेंच पर बैठी हो और चुपचाप, ये तो हो ही नहीं सकता। अब महाराज ये द्रौपदी साक्षात जगत जननी जगदम्बा में हो। ये नारायण ध्रुव जो है ये वृक्ष है, संसार वृक्ष। इसमें रहने के कारण इसका नाम द्रौपदी है। संसार की सृष्टि स्थिति संहार कारिणी शक्ति है। उसने श्री कृष्ण की पत्नियों को संबोधित करके पूछा कि सखी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आओ कुछ श्री कृष्ण की चर्चा करें। तो लोगों का ब्याह कैसे कैसे है, कैसे कृष्ण ने तुम्हारे साथ ब्याह किया तो हमको बताओ। तो महाराज रुक्मिणी ने कहा कि हमारे पिताजी शिशुपाल से हमारा ब्याह करने के लिए राजी हो गए थे। तो श्री कृष्ण महाराज आए और जैसे शेर अपना हिस्सा गीदड़ों से छीन कर ले जाए वैसे हमको छीन करके ले आए। ये नहीं बताया कि हमने एक चिट्ठी भेजी थी, ये नहीं बताया। बोले मैं इतनी अच्छी कि श्री कृष्ण खुद ही मुग्ध हो करके आए और हमको लूट ले गए, है ना। हमको लूट के आए हैं महाराज, ये नहीं कि हम प्रेम से आए हैं, ये नहीं बताया। सत्यभामा ने कहा कि अरे हमारे लिए तो साक्षात बैलों को नाश करके इन्होंने हमसे ब्याह किया। मैं थोड़े इनके ऊपर मुग्ध थी। जाम्बवती ने कहा कि इनको पहचान करके कि ये रामचंद्र हैं, हमारा ब्याह हमारे पिता ने इनसे कर दिया। कालिंदी ने कहा कि मैं तो तपस्या कर रही थी बाबा, है ना। तो अर्जुन को भेज करके इन्होंने हमको बुलाया। हम तो इनके घर की शोभनी है, झाड़ू लगाने वाली। तद गृह मार्जनी मित्र वृंदा ने कहा कि स्वयंवर में आकर के महाराज हमारा हरण कर लिया। बस हम तो चाहते हैं कि इनके चरणों का धोवन हमको हमेशा मिलता रहे। इस तरह से महाराज सबने एक ने महाराज सत्यभामा ने भी बताया, भद्रा ने, लक्ष्मणा ने अपने अपने विवाह की बात बताई। लक्ष्मणा ने कुछ विशेष बताया। उसने कहा कि मैं अपने पिता के घर में थी तो नारद जी बार बार आते थे तो वो महाराज कृष्ण की कथा सुनावे। अब मेरा प्रेम हो गया श्री कृष्ण से
तो पिता को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने एक उपाय किया और एक मछली महाराज बनवाई गई, जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में, तुम्हारे स्वयंवर में। तो महाराज तुम्हारी मछली तो दिखती थी, परंतु हमारे लिए जो मछली बनाई गई वो ऊपर कहाँ है ये नहीं दिखती थी, केवल पानी में दिखती थी। अब बड़े बड़े आए महाराज निशाना लगाने वाले, पर किसी का नहीं लगा। कोई भीड़ पड़े और कोई भाग गए, और यहाँ तक कि भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण भी आए महाराज। अर्जुन ने भी अपना बाण मारा, परंतु लक्ष्य वेध नहीं हुआ, छूटा हुआ बाण निकल गया। अब उसी बीच में आ गए श्री कृष्ण, खेल खेल में धनुष चढ़ाया और निशाना लगा दिया। अब महाराज आकाश से वर्षा हुई महाराज। तो ये जो भगवान है ये हमारे लिए, ये हमारे सर्वस्व हैं। इस तरह से सबके बीच में से हमको भगवान श्री कृष्ण ले आए और सबको उन्होंने भगा दिया। अब वो बोलते हैं महाराज, आत्मा रामस्य तस्ते मां वयम वही गृहदासिका। ये श्री कृष्ण आत्मा राम है। देखो ये कहाँ से ये प्रमाण पत्र मिलता है, इस पर भी श्री कृष्ण पत्नियां राम नहीं है। तब कौन है? बोले आत्मा राम है और हम सब उनकी गृहदासी हैं। और जब किसी से आसक्ति नहीं रही और जीवन में तपस्या आई तब उनकी प्राप्ति होती है और होती रहे। इसी प्रकार जो महिषी थी महाराज 16,000 का, उन्होंने भी कहा कि देखो सखी, इन्होंने हमसे ज्ञान तो किया है, लेकिन हम साम्राज्य, स्वराज्य, भौज्य, वैराग्य, पारमेष्ठ्य, मोक्ष पद नहीं चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि इनके चरणों की धूल हमको मिल जाए। उच्च कुमकुम गंधाढ्यम मूर्धना बोधुम गदाधृतः। महाराज ये लक्ष्मी के वक्षस्थल का कुमकुम जिन चरणों का है, उन चरणों का कुमकुम हमें सिर से धोने के लिए मिले। बस हम ये चाहते हैं। ब्रजस्त्रियो जगवांछन्ति पुलिंद्यास तृणवीरुधः। ब्रजांगनाएं जिसको चाहते हैं, नारायण पुलिंदियां जिनको चाहते हैं, और दुष्ट जो है गाय चराते समय उनके साथ होते हैं और उनके चरणों की धूल ब्रजवासियों को मिलती है। हम तो बस वही चाहते हैं। इस तरह से महाराज स्त्रियां बैठ करके श्री कृष्ण के विवाह का मंगल गा रही हैं। कैसे कैसे विवाह हुआ, सबकी आंखों में आंसू है, सबके शरीर में रोमांच है, सबका हृदय द्रवित है और कंठ गदगद है और श्री कृष्ण की चर्चा हो रही है। इसी बीच में एक ओर तो स्त्रियों के प्रियतम, देखो श्री कृष्ण स्त्रियों के कितने प्रियतम हैं। अब दूसरी ओर एक दृष्टि डालो, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि आकर्षण जो होता है केवल तपस्या का आकर्षण हो, धर्म का और योग का, तो उसको सत्य का आकर्षण माना जाएगा। और केवल ज्ञान का आकर्षण हो, ज्ञानोपदेश का, तो उसको चित्त का आकर्षण माना जाएगा। परंतु जो पूर्ण सच्चिदानंद है उसमें केवल धर्म, योग, तपस्या का आकर्षण नहीं होता, केवल ज्ञान का भी आकर्षण नहीं होता, उसमें तो आनंद का भी आकर्षण होता है। तो आनंद के आकर्षण से स्त्रियां प्रेम करती हैं भगवान से। मन स्त्री वृत्ति वाले प्रेमी भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, और उनमें जो चित्त तत्व की प्रधानता है उससे ऋषि मुनि जो हैं तब वो प्रेम करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। द्वैपायन, नारद, द्वैपायन व्यास, नारद, च्यवन, देवल, असित, सतानंद, भारद्वाज, गौतम, द्वैत, त्रेत, एक, सबके सब महाराज ब्रह्मा के बेटे अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य। अब तो महाराज इनको देख करके बलराम और श्री कृष्ण उठ करके खड़े हो गए और उनकी पूजा की। अब तो महाराज सबको बैठा करके भगवान बोले कि धन्य है, धन्य है, आज आप जैसे जोगेश्वरों का हमें दर्शन हुआ, जो देवताओं को भी दुर्लभ। आज श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज आज हमारा जन्म सफल हुआ, क्योंकि बिना संतों के दर्शन के भगवंत का जीवन भी निष्फल है। महाराज जो लोग थोड़ी तपस्या वाले होते हैं वे मूर्ति के दर्शन से संतुष्ट हो जाते हैं नारायण, लेकिन आपका दर्शन, स्पर्श, आपसे प्रश्नोत्तर,
आपके सामने सिर झुकाना, आपके चरणों की पूजा, ये तो दुर्लभ है महाराज। न यम मया नितीर्थानी न देवामृतशिला मया ते पुनन्ते कालेन दर्शना देव साधवा। तीर्थ जो होते हैं वो केवल पानी के नहीं होते, पानी के तीर्थ भी तीर्थ होते हैं और वे भी पवित्र करते हैं, और मिट्टी के देवता भी देवता होते हैं और वे भी पवित्र करते हैं। परंतु ते पुनन्ते कालेन दर्शना देव साधवा, ये पानी का तीर्थ और मिट्टी का देवता ये दीर्घ काल में पवित्र करता है। और ये जो चलते फिरते संत हैं महाराज, तो ये तो ऐसे देवता हैं जो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर दें। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी, मन, इनकी यदि उपासना की जाए तो ये हृदय में भेद बुद्धि को प्रबल करते हैं। परंतु जो सत्पुरुष है महाराज, दो घड़ी के लिए भी उनका सत्संग मिल जाए तो ये तो सारे ताप को नष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा कि जो महाराज इस मुर्दे को बात पित्त कफ से बना हुआ ये शरीर रूप मुर्दा है, इसको तो समझ रहा है कोई आत्मा की यही मैं हूँ, और स्त्री को, पुत्र को, धन को समझ रहा है कि स्वजनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हैं। ये वेद जो है ये इनका हृदय है। सो ब्राह्मण लोग, महात्मा लोग स्वाध्याय संयम के द्वारा उसका धारण करते हैं, इसलिए उसकी सेवा करनी चाहिए। ये महाराज इस तरह से जब सनातन धर्म का लोप होने लगता है तब भगवान अवतार लेते हैं। देखो तुम्हारी संगति होने से प्रभु हम तो धन्य धन्य हो गए और आपको नमस्कार करते हैं। जदुवंशी लोग ये आपको नहीं पहचानते हैं महाराज, माया से इनका मन ढका हुआ है। जैसे कोई महाराज सो रहा हो आदमी और मन की माया से आए स्वप्न और उस स्वप्न की सृष्टि को ठीक समझता है, इसी प्रकार हम लोग ये इंद्रिय जो मानसिक सृष्टि दिखाई पड़ रही है, माया से बाहर माया से भीतर, इसी में हम भटक गए और तुम्हारे स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो आज हो गया आपका दर्शन, अब हमारे हृदय में भक्ति का उदय हो और जीव कोष का ध्वंस हो। ऐसे ही लोगों को आप मिलते रहे हैं और मिलिए प्रभु। अब तो महाराज महात्मा लोग ऐसा कह करके जाने को तैयार हुए। तो आ गए वसुदेव जी और उन्होंने प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ लिए। बोले कि महाराज देखो ये है साथ रहने की महिमा कि वसुदेव के बेटे हुए कृष्ण घर में रहते हैं कृष्ण। ये धूर्तिमान ज्ञान वसुदेव के घर में विराज रहा है, लेकिन उनके मन में कर्तृत्व की जो वासना है वो बड़ी मजबूत है। तो बोले महाराज हमारे बहुत से कर्म हैं, तो कर्म से कर्म कटता है ये हम लोगों को बताइए। नारद जी बोले देखो महात्माओं देख लो सुन लो, ये वसुदेव जो है क्या आश्चर्य की बात है कि ये श्री कृष्ण को तो मानते हैं अपना बेटा और अपने कल्याण के लिए हमसे प्रश्न करते हैं। ये बहुत साथ रहने के कारण ही ये इनको पहचान नहीं सकते। देखो गंगा किनारे लोग गंगा किनारे के पुष्कर में नहाने जाते हैं कि उससे हम पवित्र हो जाएंगे, गंगा जी पर विश्वास नहीं होता। अब ये महाराज सब क्लेश कर्म से पार जो साक्षात परमेश्वर हैं वो वसुदेव के घर में। असल में कर्म से कर्म कटता नहीं है, शराब से शराब धुलती नहीं है। एक कर्म के ऊपर दूसरा कर्म दबा दिया जाता है कर्म से, और वो दबा रहता है महाराज। यदि ज्ञान हो जाए मुक्ति हो जाए तब तो दोनों मिट जाएंगे, दबा हुआ भी और दबाने वाला भी। और यदि ज्ञान न हो मुक्ति न हो तो दबने वाला और दबाने वाला दोनों कभी उदय हो सकता है। इसलिए भाई कर्म से यदि तुम्हें कर्म को दबाना है तो ये उपाय है कि श्रद्धा के द्वारा सर्वजगेश्वर भगवान की आराधना करो। यही शांति का मार्ग है, सुगम योग, और यही स्वस्तेन मार्ग है कि यश्रद्धयात्मवित्तेनो शुक्लेनेजेत पुरुषः, श्रद्धा के साथ और ईमानदारी के ढंग से यज्ञ जाग करके भगवान की आराधना करे। इसलिए तुम जो ये ब्राह्मणों का आदर करते हो
आप ब्राह्मणियों में अग्रणी हो। नारायण, यज्ञ दान करके धन की लालच मन से मिटा देनी चाहिए। और नारायण, विवाह करके दार सुख की इच्छा मिटानी चाहिए। और महाराज जी आत्मलोकना जो है कब उसका भी समय पर सत्संग करके उसको मिटा देना चाहिए कि ये काल से ग्रस्त है, ऐसा छोड़ करके। ऐसे महात्मा लोग पहले भगवान की आराधना करते रहे हैं। तो तुम देव ऐसे तो हो गए हो मुक्त, अब आओ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करो। अरे बाबा, तुम्हारी भक्ति तो इतनी बड़ी है कि जगदीश्वर भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अब तो महाराज वसुदेव जी ऋषियों की ये बात सुन करके उनके चरणों में गिरे, बोले कि महाराज यज्ञ हो, अब आप ही लोग ये हमारा यज्ञ कराइए। तो महाराज बाजे गाजे बजने लगे, बड़ा भारी यज्ञ हुआ। बलराम और श्री कृष्ण ने और दूसरे वसुदेव के पुत्रों ने, संबंधियों ने मिल करके बड़ा भारी यज्ञ किया। और वहाँ सब लोगों ने सवभृत स्नान किया। यज्ञ की पूर्ति होने पर बड़ा बड़ा दान दिया गया। और धृतराष्ट्र, अर्जुन, भीष्म सब उसमें सम्मिलित हुए। और बाद में महाराज सब लोग विदा हुए। अब तो नंद बाबा भी वहाँ बहुत दिनों तक आज जाते हैं, कल जाते हैं करके बहुत दिनों तक रहे। अब हाथ से हाथ मिलाए करके वसुदेव जी ने कहा कि हम तो तुम्हारे कृतज्ञ हैं और तुमने बहुत बड़ी मैत्री हमको दी है। पहले भी हम तुम्हारी कुछ सेवा नहीं कर सके, अब भी नहीं कर सके। महाराज्य श्री रघुत कुल सहा, किसी भी मनुष्य को ये राज्य की लक्ष्मी प्राप्त न हो, क्योंकि ये श्रेय में बाधा डालती है। बड़प्पन आ जाने पर मनुष्य महाराज अपने गरीब साथियों को भूल जाता है। अब तो नारायण वसुदेव जी जो हैं उनकी आंखों में आंसू, नंद बाबा भी उनकी आंख में आंसू, आज जाएंगे कल जाएंगे, ऐसा करते करते महीनों तक वहीं रह गए। और अंत में अपना मन श्री कृष्ण के चरणों में डालकर नंद बाबा वगैरह सब के सब ब्रज में गए। और उसके बाद जदुवंशियों ने भी देखा कि वर्षा ऋतु आने वाली है, तो वहाँ से द्वारका में आ गए। और उस तीर्थ यात्रा में जो आनंद हुआ था उसका वर्णन द्वारका में रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आनंद करने लगे।